अगर आप इसको ऐसे समझना चाहें, लेट सपोज मैं कहता हूँ मेरी फर्नीचर की शॉप है, मेरे पास चेयर्स वगैरह होती है, मैं बेचता हूँ। किसी दिन मेरे घर वाले मेरी शॉप पे आते हैं और कहते हैं कि ये 2 शॉप्स आप घर पे भिजवा दें, हमें घर के इस्तेमाल के लिए चाहिए। तो सर ये शॉप्स मेरे बिज़नेस के लिए सामान जब मैंने ख़रीदा होगा तो मैंने अपने पास परचेजेस रिकॉर्ड की होगी, अपने बिज़नेस का ख़र्चा बढ़ाया होगा। अब जब ये दो चेयर्स मेरी शॉप से उठ के घर चली गई, इट मीन्स अब ये मैं कस्टमर्स को तो नहीं बेच सकता, ये तो मेरे घर पे इस्तेमाल होंगी। और मैं कौन हूँ? बिज़नेस का ओनर। ओनर जो सामान बिज़नेस से ले जाए वो ड्राइंग कहलाता है। दूसरा इम्पैक्ट इसका क्या आएगा कि अब मैं कैश नहीं ले गया, गुड्स ले गया हूँ। तो जब मैंने गुड्स खरीदी थी तो मैंने अपने बिजनेस के खर्चे को बढ़ाया था। अब जब वो चेयर्स बिजनेस में रही ही नहीं, घर पे ही नहीं रही, तो उनसे रिलेटेड खर्चा भी बिजनेस में नहीं रहना चाहिए। तो अपने पास मैं अपने बिजनेस के एक्सपेंस को भी, परचेजेस को भी कम कर दूंगा। तो इस ट्रांजेक्शन को मैं रिकॉर्ड करूंगा 22 तारीख में। 22 तारीख में मेरे पास ड्राइंग हुई है कुल 50,000 रुपीज़ की। ड्राइंग को मैं करूंगा डेबिट विद द अमाउंट ऑफ ₹50,000। 50,000 में से 30,000 का तो गया है मेरे पास से कैश, कैश क्रेडिट होगा विद 30,000। और 20,000 की मेरे पास से गई हैं गुड्स। जब वो मैंने ख़रीदी थी तो अपने बिज़नेस का ख़र्चा बढ़ाया था, क्योंकि अब ये गुड्स बिज़नेस में रही नहीं तो ये बिज़नेस की ख़र्चा भी नहीं रहा। तो इसकी मैं नरेशन रिकॉर्ड कर दूंगा। टू रिकॉर्ड ड्राइंग ऑफ गुड्स एंड कैश। नंबर 18 ट्रांजैक्शन में देखता हूँ मेरे पास क्या बता रहा है। 18 ट्रांजैक्शन मेरे पास हो रही है 24 मार्च को। अब आपसे कह रहा है पेड ₹45,000 टू मिस्टर मुस्लिम अगेंस्ट फुल सेटलमेंट ऑफ ₹50,000। देखिए सर, याद करें मुस्लिम साहब कौन है। मुस्लिम साहब वो हैं कि जिनसे आपने उधार पे सामान ख़रीदा था। तो जब आपने सामान उधार पे ख़रीदा था तो आपके बिजनेस पे एक कर्जा था, एक ऑब्लिगेशन थी, एक लायबिलिटी थी। अब ये कह रहे हैं कि आज के दिन आपने मुस्लिम साहब को 45,000 रुपये की पेमेंट कर दी, लेकिन आपको देने कितना थे? आपके ऊपर कर्जा कितना था? 50,000। 50,000 की जगह आपने उन्हें 45,000 की पेमेंट की और आपने कहा कि भाई बस ये मेरी हो गई फुल सेटलमेंट। तो इसका मतलब 50,000 रुपया मुझे देना था, मैंने 45,000 पे कर दिया, 5,000 रुपये का मुझे फ़ायदा हो गया, 5,000 रुपये की मुझे बचत हो गई। ये बचत को मैं कहता हूँ डिस्काउंट रिसीव्ड। मुझे डिस्काउंट मिला, डिस्काउंट रिसीव्ड या परचेज डिस्काउंट। और इसका नेचर क्या होता है? ये मेरे के पास कहलाती है अदर इनकम। ये मेरे बिजनेस के लिए इनकम ट्रीट की जाती है, इनकम कंसिडर की जाती है, क्योंकि इससे मुझे बेनिफिट मिल रहा है, मेरे इकोनॉमिक बेनिफिट्स में इजाफा हो रहा है। मुझे देने 50,000 थे, मैं 45,000 दे के आज़ाद हो गया। 5,000 से मेरे इकोनॉमिक बेनिफिट्स बढ़ गए, और इकोनॉमिक बेनिफिट्स के बढ़ने को मैं कहता हूँ अपने बिजनेस की इनकम। मेरी लाइबिलिटी कितने से ख़त्म होगी? 50,000 से। लाइबिलिटी मेरे पास 50,000 की थी, कर्जा मेरे पास था 50,000। 50,000 से मैं अपनी लाइबिलिटी को ख़त्म करूँगा। 50,000 से मैं अपनी लाइबिलिटी को ख़त्म करूँगा। 24 मार्च को मेरे पास ये ट्रांजेक्शन हो रही है। 50,000 से मैं अपनी लाइबिलिटी को ख़त्म करूँगा। अकाउंट्स पेबल मुस्लिम को करूंगा मैं डेबिट विथ 50,000। और पेमेंट में पे कर रहा हूं 45,000। कहीं मेंशन नहीं है मैं कैश से पे कर रहा हूं या चेक से कर रहा हूं। मैं अज्यूम कर लेता हूं मैं इसकी पेमेंट कर रहा हूं चेक से। तो मेरे बैंक अकाउंट से 45,000 निकलेंगे, मेरा बैंक बैलेंस कम होगा। बैंक मेरे बिजनेस के लिए एसेट, एसेट कम होता है तो क्रेडिट होता है 45,000। साथ साथ इस ट्रांजैक्शन के नतीजे में मुझे 5,000 का एक बेनिफिट भी हुआ, जिसे मैंने कहा कि ये मेरे बिजनेस के लिए अदर इनकम कंसिडर की जाएगी। अदर इनकम, इनकम जब बढ़ती है तो क्रेडिट होती है, और इसको मैं नाम देता हूं डिस्काउंट रिसीव्ड। तो मैं इसकी नरेशन रिकॉर्ड कर लूंगा अपने पास। टू रिकॉर्ड अमाउंट पेड टू सप्लायर
विद डिस्काउंट, सप्लायर को मैंने पेमेंट की डिस्काउंट के साथ। इसकी ट्रांजैक्शन की नरेशन मेरे पास रिकॉर्ड हो जाएगी, बुक हो जाएगी, अमाउंट पेड टू सप्लायर विद डिस्काउंट। नेक्स्ट 19 नंबर ट्रांजैक्शन में देख लेता हूं। 28 मार्च को हो रही है। 28 मार्च को कह रहा है 28 मार्च को मुझे कह रहा है कि सैलरीज पेड टू एम्प्लॉयज ₹70,000, कि मैंने अपने पास से सैलरीज पे की हैं एम्प्लॉय को 70,000 की। सर सैलरीज मेरे बिजनेस के लिए वंस अगेन एक्सपेंस है, मेरे बिजनेस का एक्सपेंस हो रहा है, एक्सपेंस बढ़ रहा है, एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट हो जाता है। तो 28 मार्च को मैंने एम्प्लॉयज़ को सैलरी पे की, सैलरीज मेरे बिजनेस का एक्सपेंस है। 28 मार्च मेरे बिजनेस का एक्सपेंस बढ़ रहा है, एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट हो जाता है। सैलरीज एक्सपेंस हो जाएगा मेरे पास डेबिट विद द अमाउंट ₹70,000। और नॉर्मली सैलरीज डिसबर्स की जाती हैं थ्रू बैंक अकाउंट्स, तो बैंक बैलेंस मेरा कम हो जाएगा, मेरा बैंक क्रेडिट हो जाएगा 70,000। नरेशन रिकॉर्ड कर लूंगा इसकी मैं, टू रिकॉर्ड सैलरीज एक्सपेंस। ट्रांजैक्शन नंबर 20 देख लेता हूँ। ट्रांजैक्शन नंबर 20 मेरे पास हो रही है 29 मार्च को। 29 मार्च को मेरे पास क्या हो रहा है, पेड इंश्योरेंस प्रीमियम ₹15,000। सर मैं अपने बिजनेस के एसेट्स को जल जाने के, ख़राब हो जाने के डर से उनका इंश्योरेंस कराता हूँ, अपने रिस्क उसको सिक्योर करता हूँ, अपने रिस्क को मिनिमाइज़ करता हूँ। तो इंश्योरेंस मेरे पास मेरे बिज़नेस के लिए एक्सपेंस तस्वुर किया जाता है। जब मैं इंश्योरेंस की पेमेंट करूंगा तो मेरे बिज़नेस का एक्सपेंस बढ़ेगा, तो मैं अपने पास एंट्री रिकॉर्ड कर लूँगा 29 मार्च को इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट। और इसको भी मैं अज्यूम कर लूँ कि अगर मैंने पेमेंट बैंक से की है तो मेरा बैंक बैलेंस कम हो जाएगा, बैंक मेरा हो जाएगा क्रेडिट। इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट, बैंक क्रेडिट, और अमाउंट है यहाँ पे मेरे पास 15,000। नरेशन रिकॉर्ड कर दूंगा, टू रिकॉर्ड इंश्योरेंस एक्सपेंस। नेक्स्ट है मेरे पास 30 मार्च की ट्रांजैक्शन, जिसमें कह रहा है इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम बैंक ₹20,000। आपके पास आपके बैंक से आपको इंटरेस्ट रिसीव हुआ है 20,000। इसके नतीजे में हुआ क्या होगा, आप जब अपने सेविंग अकाउंट में कुछ पैसे रखते हैं तो पीरियड एंड पे बैंक आपके अकाउंट में इंटरेस्ट क्रेडिट कर देता है, आपको इंटरेस्ट देता है। तो आपके पास एक तो आपका बैंक बैलेंस बढ़ गया होगा 20,000 से, बैंक आपके बिजनेस का एसेट है, एसेट बढ़ता है तो डेबिट होता है। और जो इंटरेस्ट आपको मिलता है ये आपके बिजनेस के लिए अदर इनकम ट्रीट की जाती है। और जब आपको 20,000 रुपये का इंटरेस्ट मिला तो आपके बिजनेस की इनकम भी बढ़ी, और इनकम जब बढ़ती है तो क्रेडिट हो जाती है। तो इसको मैं रिकॉर्ड कर लूँगा 30 मार्च बैंक अकाउंट मेरा हो जाएगा डेबिट विद 20,000, जबकि मेरे पास एक अदद इनकम हो जाएगी क्रेडिट, इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट 20,000। और सर लास्ट ट्रांजैक्शन है ट्रांजैक्शन नंबर 22, इसे देख लेते हैं हम।
ट्रांजेक्शन नंबर 22 31 मार्च को हो रही है। कह रहा है विदड्रॉ ₹50,000 फ्रॉम बैंक फॉर बिजनेस यूज़। देखें सर, अब तक हमने जो विड्रॉइंग की पहले वो पर्सनल यूज़ के लिए की, और जब हम पर्सनल यूज़ के लिए विड्रॉइंग करते थे तो हम कहते थे हमारे बिजनेस का कैपिटल हुआ कम, और कैपिटल को कम करने के लिए हम एक कॉन्ट्रा कैपिटल अकाउंट यूज़ करते थे, ड्रॉइंग। लेकिन सर इस बार जो हम बैंक से पैसे विड्रॉ कर रहे हैं वो ज़ाती इस्तेमाल पर्सनल यूज़ के लिए नहीं कर रहे बल्कि बिजनेस यूज़ के लिए कर रहे हैं। तो होगा क्या कि आपके पास से बैंक से पैसे निकलेंगे और कैश में आके जमा हो जाएंगे, तो आपके ऑफिस का, आपकी कंपनी का कैश बैलेंस बढ़ जाएगा, बैंक बैलेंस कम हो जाएगा। तो आपके पास एक एसेट बढ़ जाएगा, दूसरा एसेट कम हो जाएगा। और ये ट्रांजैक्शन आपके पास हो रही है 31 मार्च को। तो आपके पास कैश आपके बिजनेस का बढ़ जाएगा, कैश हो जाएगा डेबिट, जबकि बैंक आपका अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट, आपका बैंक बैलेंस हो जाएगा कम। और अमाउंट है आपके पास 50,000। तो बच्चों यहाँ पे हमारे पास ये कॉम्प्रिहेंसिव एक क्वेश्चन था जिसकी प्रैक्टिस हमने की, जिसमें हमने कोई अराउंड 22-23 जर्नल एंट्रीज रिकॉर्ड करना सीखी। और आई होप ये आपके लिए क्लियर हो गई होगी, आपके प्रैक्टिस के लिए इनफ मटेरियल हो गया होगा। तो यहाँ पे हम अपनी जर्नल एंट्रीज की प्रैक्टिस को कंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट टॉपिक के साथ इंशाल्लाह आपके साथ मुलाकात होगी, आपके साथ ये डॉक्यूमेंट सारे शेयर कर दी जाएंगे।